हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी स्नैपशॉट्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मेलिन सिटी। और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द टेल ऑफ द मेलिन सिटी इज रिटन बाय। ये जो आपका चैप्टर है जो कि एक लॉन्ग पोम है बेसिकली, इट इज रिटन बाय, किसने लिखी है इस पोम को? तो ऑप्शंस हैं ए खुशवंत सिंह, बी विक्रम सेठ, सी मागा मिंको या डी पैट्रिक प्रिंगल। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 ऑप्शंस में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको चूज करना और टिक मार्क लगाना है। सो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पूरा चैप्टर और हमें क्लियरली पता भी है कि ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन विच इज विक्रम सेठ। यही राइटर है इस चैप्टर के। नेक्स्ट, हु वॉज चोजन एज द न्यू किंग। चैप्टर के लास्ट में या फिर पोम के लास्ट में एक नए किंग को चूज करा गया था। और किसको चूज करा गया? एक मेलिन को, जिसे हिंदी में हम खरबूजा भी कहते हैं। इट इज अ फ्रूट। ओके, तो इसी फ्रूट को एक नया किंग चूज कर दिया उस सिटी के बेवकूफ लोगों ने। ओके, सो ऑप्शंस क्या है? अ टाइगर, एक टाइगर को किंग चूज किया था क्या? नो। अ मेलिन, यस। किंग्स सन, किंग के बेटे को नया किंग चूज किया? नहीं। किंग्स यंगर ब्रदर, किंग के छोटे भाई को अब नया किंग चूज किया गया? नहीं, उसे भी नहीं। इन सब बेवकूफ लोगों ने किसको चूज किया? एक मेलिन को चूज कर दिया एक उनका नया किंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग। जो हमारे किंग थे, अभी ये वाला मेलिन तो किंग लास्ट में बना, जो एक्चुअल में रियल किंग था, जो उनका राजा था बेसिकली, जब उसे पता चला कि भाई जिस आर्क को बनवाने का उसने ऑर्डर दिया, आर्क यानी एक बड़ा सा ऐसा दरवाजा बनाने का उसने ऑर्डर दिया है, उसका साइज छोटा हो गया है। कैसे पता चला? क्योंकि जब इस आर्क के अंदर से वो निकले तो उनका क्राउन, उनका मुकुट उससे टकरा के गिर गया। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डिस्ग्रेस थी, बहुत शर्मनाक बात थी कि भाई किंग का क्राउन गिर गया। तो उन्होंने कहा जिसने ये आर्क बनाया उसको पनिशमेंट मिलेगी एंड दैट पर्सन विल बी हैंग्ड टू डेथ, यानी उसको फांसी की सजा सुना दी। तो जब उन्होंने बोला कि भाई, किंग ने बोला कि भाई चीफ ऑफ बिल्डर्स, यानी ये बिल्डर जिसने बनाया है उसको क्या नाम है वो दे दो, फांसी की सजा दे दो। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने ब्लेम किया वर्कमैन को, यानी कि जो वर्कमैन थे जिन्होंने काम किया उनकी गलती है। और वर्कमैन, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग। फिर वर्कमैन को बोला कि चलो तुम्हें अब हम फांसी पे चढ़ाएंगे। तो वर्कमैन ने क्या रीजन दिया किंग को कि हमारी गलती नहीं, किसकी गलती है? तो ऑप्शंस है इंस्ट्रक्शंस गिवन वर रॉन्ग। इन्होंने बोला कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो गलत थे, इस वजह से आर्क गलत बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था इन्होंने। टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, क्या इन्होंने ये बोला कि हमें बहुत कम टाइम दिया गया था ये पूरा आर्क बनाने के लिए, इसीलिए हमसे छोटा आर्क बन गया? तो ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को गलत साइज की ब्रिक्स यानी गलत साइज की ईंटें दी गई। तो हमारी गलती नहीं है। मेसन वो इंसान होता है जो ईंटें बनाता है, तो हमारी गलती नहीं है। वर्कमैन ने किन को ब्लेम करा? मेसन को ब्लेम किया कि इसने गलत साइज की ब्रिक्स यानी ईंटें बना दी, इस वजह से आपका आर्क गलत निकला बना। तो यस, ये रीजन वर्कमैन ने दिया था। चेंजेस वर मेड एट द लास्ट पॉइंट, क्या वर्कमैन ने ये बोला कि लास्ट पॉइंट पे चेंजेस बताएगा हमें, इस वजह से आर्क का साइज गलत बना? तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, Why did the king's crown fall? जो किंग का क्राउन था, जो उनका मुकुट था, वो गिर क्यों गया? वो इसलिए गिर गया था कि ये जो आर्क बना था ये काफी छोटे साइज का था। तो जब किंग इसके अंदर से निकले तो आर्क का ऊपर का हिस्सा उनके क्राउन पे टकरा गया और उनका क्राउन गिर गया। तो बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, काफी नीचे बना था, छोटा बना था। यस, बिकॉज ही स्लिप्ड, क्योंकि जो किंग थे वो स्लिप हो गए यानी फिसल गए, इसलिए उनका क्राउन गिर गया? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो फिसले नहीं थे। बिकॉज द क्राउन वॉज हैवी, उनका क्राउन, उनका मुकुट इतना भारी था कि वो खुद ही गिर गया। तो ऐसा नहीं है भाई, इंसान क्राउन अपने कंफर्ट के हिसाब से ही बनवाता है। वो आर्क इतना छोटा था कि जब उसमें से निकले तो क्राउन हिट कर गया और नीचे गिर गया। बिकॉज ही डिड नॉट वोर इट प्रॉपरली, क्योंकि किंग ने उसको अच्छे से नहीं पहना था क्राउन, तो वो गिर गया।
अरे भैया क्यों नहीं बनेंगे अच्छे से, कुछ भी बताते हैं ऑप्शंस में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द आर्क वाज बिल्ट टू लो। नेक्स्ट, आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलिन सिटी व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग। जब ये चैप्टर द टेल ऑफ द मेलिन सिटी आप पढ़ते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है आपका किंग के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये बोलूंगी कि द किंग वॉज अ फूलिश किंग, बहुत बेवकूफ किंग था। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को उसको जस्टिस देना था, यानी कि भैया भाई जिसकी गलती है उसको सजा उसको देनी थी। तो आखिरी में उसने ये बोला कि भाई जो भी फंदे तक जिसकी हाइट आ जाएगी तो भाई उसका मतलब किंग ने नहीं बोला, ये चीज भाई बोली गई सब द्वारा कि फंदे पर, फांसी का फंदा जो नूज होता है उसकी हाइट तक जो पहुंच गया उसको सजा दे देंगे। और हाइट किसकी पहुंची? हाइट पहुंच गई किंग ने, और किंग ने खुद ही अपने आप को मरवा दिया, खुद ही सुसाइड कर लिया जैसे उसने। तो इस पूरी बेवकूफ़ी में उसकी खुद की ही डेथ हो गई। तो आई विल ऑलवेज से कि जो किंग था वो बहुत ही फूलिश, बहुत ही बेवकूफ़ किंग था। तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट किंग, ऑफकोर्स नॉट। अगर इंटेलिजेंट होता तो अपनी मौत को खुद इन्वाइट नहीं करता। ही वॉज अ रिलीजियस किंग, बहुत रिलीजियस था, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है चैप्टर में। ही वॉज अ वाइज किंग, वाइज यानी काफी समझदार था, वो दिख ही रही उसकी समझदारी कि खुद को ही मरवा दिया उसने। ही वॉज अ फूलिश किंग, ऑफकोर्स फूलिश का भी फूलिश, सारे बड़े फूलिशों का सरदार ये किंग था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फार। नोशन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। इस किंग को बहुत काम और बहुत जस्टिस करने वाला किंग से जानते थे सब लोग। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो उनका कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, ये जो उनका नोशन है जस्टिस का, वो उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही खींच के ले गया? तो ऑफकोर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा खिंच गई, क्योंकि इस जस्टिस और बहुत न्यायाधीश बनने के चक्कर में उसकी खुद की ही जान चली गई, उसकी खुद की ही डेथ हो गई, उसको खुद ही सूली पर चढ़ना पड़ गया। ओके, तो ऑप्शंस है नो, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, मर गया वो अपने इस जस्टिस के चक्कर में, कांट से बोल नहीं सकते। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो बेवकूफ किंग था, वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था। यस, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। यस, ही वॉज अ फूलिश किंग, और वो ये अपना जस्टिस का जो उनका कॉन्सेप्ट था कुछ ज़्यादा ही टू फार, यानी कुछ ज़्यादा ही खींच गए वो इस चीज़ को, और इस प्रोसेस में उनकी खुद की ही जान चली गई। तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम। सबसे पहले किंग ने बोला कि भाई चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग करो, मतलब फांसी की सजा दो, क्योंकि उन्हीं ने ही छोटा साइज का आर्क बनाया है। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स जो थे उन्होंने किसको ब्लेम किया, किस पर इल्जाम लगाया? किंग पे, किंग पर ही इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने? नो भाई, किंग पे कैसे इल्जाम लगाएंगे? द मेसन्स, मेसन्स यानी वो लोग जिन्होंने ब्रिक्स यानी ईंटें बनाई थी। सी द वर्कमैन, इन्होंने वर्कमैन यानी जिन्होंने ब्रिक्स लगाई थी, जो काम कर रहे थे वहां पे, क्या उन पर ब्लेम किया? या आर्किटेक्ट यानी जिसने पूरी डिजाइन बनाई थी पूरे आर्क की इस तरीके से होना चाहिए, उस पर ब्लेम किया? तो उन्होंने वर्कमैन पे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने एक्चुअली आर्क बनाया, चीफ ऑफ बिल्डर्स ने उन पर ब्लेम किया, और वर्कमैन ने ब्लेम किया था मेसन्स पे, एंड देन लास्ट में ब्लेम आया आर्किटेक्ट पे, और आर्किटेक्ट ने ब्लेम किया किंग पर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने वर्कमैन यानी जिन्होंने काम किया उस पर ही ब्लेम कर दिया आपके चीफ ऑफ बिल्डर्स ने। सो ऑप्शन नंबर सी, द वर्कर्स, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। तो जब लास्ट में आर्किटेक्ट के ऊपर ब्लेम आया, इल्जाम आया कि भाई आपकी गलती है, आपको ही अब सूली पे चढ़ाया जाएगा, आपको ही हैंग टू डेथ करा जाएगा, तो जो आर्किटेक्ट था उसने किसको ब्लेम किया? तो आर्किटेक्ट ने बोला कि जब मैंने पूरी डिजाइन बनाई थी इस पूरे आर्क की, तो मैं आपके पास ही आया था, यानी किंग को बोल रहा था कि मैं आपके पास ही आया और आपको मैंने बताया था कि ये मेरी डिजाइन है, तो आप ही ने इसमें अमेंडमेंट्स किए थे, आप ही ने इसमें चेंजेस किए थे, तो आपकी चेंजेस की वजह से आर्क बहुत छोटा बना और इसीलिए आपका क्राउन गिरा, तो मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो आर्किटेक्ट ने डायरेक्टली किंग पर ब्लेम कर दिया, और इस वजह से किंग को जस्ट होने की वजह से, यानी कि न्यायाधीश होने की वजह से खुद की ही बेवकूफ़ी में जान गंवानी पड़ी।
सो आर्किटेक्ट ने क्या बोला कि किसने चेंजेस करे, किंग ने चेंजेस करे। तो उसने वर्कमैन को तो बोला नहीं, उसने डायरेक्टली किसको बोला था, किंग को। ही हिमसेल्फ, क्या उसने खुद के लिए बोल दिया कि हाँ हाँ मैंने ही चेंजेस करे, आओ मुझे सूली पे चढ़ा दो? तो ऐसा क्यों बोलेगा भाई वो? द पब्लिक, जो पूरी क्राउड खड़ा था, क्या उनको बोला, क्या उनको ब्लेम किया उसने कि इन लोगों ने मुझे चेंजेस करने के लिए बोले? भाई पब्लिक का क्या लेना देना किंग के ऑर्डर्स के बीच में? यस, सो ऑप्शन नंबर बी, द किंग इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड? किंग ने क्या ऑर्डर दिया था कि ये चीज आपको कंस्ट्रक्ट करनी है? तो किंग ने ऑर्डर दिया था कि एक आर्क, यानी एक बड़ा सा ऐसा दरवाजा बनना चाहिए जहां पे आके मैं अपनी स्पीच दे पाऊं, या अगर कोई बैटल जीत के आ रहा हूं, कोई लड़ाई जीत के आ रहा हूं वॉर में से, तो यहाँ पे आके उसकी गुड न्यूज पूरी पब्लिक को दूं। तो उन्होंने एक आर्क बनने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। सो ऑप्शंस हैं, क्या ऑर्डर दिया था? अ कासल, एक महल बनवाने का ऑर्डर दिया था क्या? नहीं। अ मॉन्यूमेंट, यानी कि एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट, एक जो कोई इमारत बनने का उन्होंने कोई ऑर्डर दिया था क्या? नहीं। एन आर्क, तो यस, इस तरीके का एक आर्क उन्होंने ऑर्डर दिया था। अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था? नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग? जो चैप्टर के राइटर हैं वो किंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि किंग कैसे इंसान थे? तो ऑप्शंस है जस्ट एंड प्लेसेड। तो एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हुए हैं आपकी चैप्टर में, जस्ट एंड प्लेसेड, यानी वो जस्ट था, यानी जस्टिस करता था, न्याय करता था, और प्लेसेड का मतलब वो काफी काम था, काफी शांत किस्म का किंग था। तो यस, ही वॉज अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग। वो काफी वाइज था, काफी समझदार था। वो दिख ही रहा है हमें कितना समझदार था, जो खुद ही अपनी जान खो बैठा। इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर इंटेलिजेंट होता तो वो सही डिसीजन लेता, वाकई में जस्टिस करता, खुद मर के नहीं बैठ जाता अपनी जान देके। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, जस्ट एंड प्लेसेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट? जो पूरी स्टेट की पब्लिक थी, जो क्राउड था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम थी, कि भाई हमें, हमारा किंग कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो एक मेलन, एक खरबूजा ही क्यों ना हो। तो उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो सिर्फ अपनी लिबर्टी, अपनी पीस, अपनी शांति और अपनी फ्रीडम चाहिए थी। ओके, सो क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट थी एक जो पूरी पब्लिक थी उनकी स्टेट की, उनके लिए? देयर पीस, यानी उनकी शांति, ऑफ कोर्स उनकी शांति बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। देयर लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, यानी उनकी आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट थी। डजंट मैटर कोई भी किंग हो, तो यस, ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बोथ ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों, यस, तो दैट मीन्स ए एंड बी दोनों ही चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। देयर किंग, उनको उनके किंग सबसे इंपॉर्टेंट था। नहीं भैया, ये लोग तो बहुत सेल्फिश पीपल थे, क्राउड, उनको कोई किंग विंग से मतलब नहीं था, उनको तो अपनी लिबर्टी, अपनी पीस चाहिए थी। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मिनिस्टर्स वर फूलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू अग्री? अब लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि जो भी इस दरवाजे से निकलेगा पहला आदमी, उसका नाम जिसने बोला उस इंसान को किंग बना देंगे हम। तो उस दरवाजे में से सबसे पहले एक इडियट निकला, यानी कि एक बेवकूफ इंसान निकला, और उससे पूछा गया मिनिस्टर्स ने कि बताओ कौन बनेगा हमारा नया किंग? तो उसने बोला अ मेलन, यानी कि खरबूजा। और वो इसने इसलिए बोला क्योंकि मेलन ही वो हमेशा बोलता था, हर जवाब का आंसर मेलन देता था, और मेलन उसका फेवरेट फ्रूट हुआ था, फेवरेट फ्रूट होता था। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत बेवकूफ़ी की बात नहीं है? क्या ये इतनी फूलिश बात नहीं है कि मिनिस्टर्स एक इडियट, यानी एक बेवकूफ़ इंसान से पूछ रहे हैं कि बताओ हमारा नेक्स्ट किंग कौन है? डू यू अग्री? तो येस, ऑफ कोर्स आई अग्री विद दिस, डेफिनेटली अग्री विद दिस कि मिनिस्टर्स बहुत फूलिश थे, बहुत बेवकूफ़ थे। तो आंसर है डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो भैया थे पार्शली, यानी आधा अधूरा, हाँ थोड़ी बेवकूफ़ी थी, थोड़ी समझदारी थी, तो पार्शली मतलब आधा आधा, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से मिनिस्टर्स बेवकूफ़ थे। नॉट क्लियर फ्रॉम द पोम, पोम पढ़ के हमको क्लैरिटी नहीं मिली, क्लियर नहीं हुआ कि क्या मिनिस्टर्स बेवकूफ़ थे कि नहीं थे। भैया बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि मिनिस्टर्स कितने बेवकूफ़ थे। ठीक, इडियट से पूछ रहे हैं कि बताओ हमारा किंग कौन है। सो ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next,
व्हाट इज द जॉनरे ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये जो आपकी पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, उसका जॉनरे क्या है? जॉनरे मतलब पूरी पोम कैसी है, सीरियस है, हंसी मजाक वाली है, या इसमें कोई सस्पेंस की बात है, क्या जॉनर है? तो मेरे हिसाब से जो पूरी पोम है काफ़ी ह्यूमरस है, यानी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के इंसिडेंट्स इसमें, कि भाई मेलिन को उन्होंने ताज पहना के, उनका क्राउन पहना के बिठा दिया था कि भाई तुम किंग हो, और काफ़ी आयरॉनिकल भी लगी कि कितनी आयरनी की बात है, यानी कितनी विडंबना की बात है कि उनका जो किंग था जस्टिस करने, न्याय करने के चक्कर में खुद की ही जान खो बैठा, खुद ही सूली पे चढ़ गया। तो ये बहुत आयरनी की बात है। तो ये दो जॉनरेज मुझे दिखते हैं इस पूरी पोम के। तो ऑप्शन है थ्रिलर, काफ़ी थ्रिलर पोम थी, काफ़ी एक्साइटिंग पोम थी, तो ऐसी कुछ एक्साइटमेंट की तो बात नहीं थी पोम में। ह्यूमरस, यस, हंसी मजाक था, काफ़ी कॉमेडी हो रही है पूरी पोम में। आयरॉनिकल, मैंने विडंबना आपको बताया कि क्या हुई थी विडंबना। ये ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, तो बेसिकली बी एंड सी दोनों है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी is the right option to this question. Next, finally, who was tall enough to reach the noose? noose का मतलब क्या होता है? फंदा, जो फांसी का फंदा होता है वो। तो फाइनली कौन इतना टॉल था जो फंदे तक पहुंचा और उसी को ही फांसी दी गई? तो वो बेवकूफ किंग ही इतना टॉल था कि जिसको जो नूज उसके गले तक आ गया, फंदा, और उसने बोला हाँ भाई ठीक है मुझे दे दो फांसी। अब बताइए, आप अपनी जान नहीं बचा पाया, खुद किंग होके, राजा होके, तो कौन इतना टॉल था? द किंग। यस, फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया कि किंग ही सबसे टॉल था और उसी को ही फांसी मिली गई। द आर्किटेक्ट, नहीं भाई, आर्किटेक्ट ने तो किंग पे ही ब्लेम कर दिया था। अ वाइज ओल्ड मैन, एक बहुत वाइज ओल्ड मैन था वहां पे, यानी बहुत समझदार ओल्ड मैन था, तो नहीं, वो भी नहीं था। द मेसन, यानी वो लोग जो ब्रिक्स बनाते, ईंटें बनाते, क्या वो? नहीं। तो ये सब समझदार लोग तो बच गए, लेकिन द बेवकूफ, द किंग जो थे, वो नूस तक पहुंचे और उन्होंने हाँ बोल दिया कि मुझे चढ़ा दो फांसी के फंदे पे और ले लो मेरी जान। सो ऑप्शन नंबर ए, द किंग, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What order did the king give after the incident? जो इंसिडेंट हुआ था, जैसे ही किंग का क्राउन नीचे गिर गया था, तो उनको बहुत डिसग्रेस, बहुत शर्मनाक बात लगी थी ये। तो ये इंसिडेंट होने के बाद किंग ने क्या ऑर्डर दिया था? किंग ने ये ऑर्डर दिया था कि द चीफ ऑफ बिल्डर्स शुड बी हैंग्ड, यानी कि वो लोग जिन्होंने ये पूरा बिल्डर्स हैं, जिन्होंने पूरा आर्क बनाया है, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। सो ऑप्शंस है, ही ऑर्डर्ड मेसन्स टू बी हैंग्ड, तो मेसन के लिए उन्होंने नहीं बोला था, मेसन के लिए वर्कमैन ने बोला था। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, यस, चीफ ऑफ बिल्डर्स के लिए उन्होंने बोला था। ही ऑर्डर टू हैंग द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट के लिए मेसन्स ने बोला था कि भाई ये आर्किटेक्ट की गलती है, तो ये किंग ने नहीं बोला था। नॉट मेंशन्ड, स्टोरी में, चैप्टर में मेंशन्ड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि किंग ने ऑर्डर दिया था कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत आर्किटेक्ट बनाया है और इसी वजह से मेरा क्राउन गिरा है और मेरी यानी किंग की डिसरिस्पेक्ट हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वॉज टू चूज द नेक्स्ट किंग? अब ये किंग तो मर गया भाई, फांसी पे आ गया, अब कौन अगला नया किंग चूज करेगा? तो भाई ये बोला था कि इस आर्क में से जो भी, या ये इस दरवाजे से जो भी नेक्स्ट, जो सिटी गेट है, आर्क नहीं, जो सिटी का जो दरवाजा है, अब उसमें से जो भी नेक्स्ट इंसान निकलेगा वही चूज करेगा हमारा न्यू किंग। और वहां से कौन निकला? एक इडियट, एक बेवकूफ इंसान, और उसने बोल दिया कि मेलिन यानी खरबूजा हमारा न्यू किंग बनेगा। ओके, तो किसने चूज किया था हमारा नेक्स्ट किंग या न्यू किंग? द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी वहां के पंडित जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हाथ पढ़ते हैं, वो लोग? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है पोम में। द मिनिस्टर्स, क्या मिनिस्टर्स ने ऐसा बोला था? नहीं। द पब्लिक, पब्लिक डिसाइड करेगी क्या? नहीं, पब्लिक को तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी पीस चाहिए, अपनी लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फिर भले किंग कोई भी हो। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, तो सिटी यानी शहर का जो बड़ा दरवाजा है, जो भी अगला इंसान वहां से पास होगा वही हमारा नेक्स्ट किंग डिसाइड करेगा कि कौन होगा। तो वहां से कौन पास हुआ था? एक इडियट यानी एक बेवकूफ इंसान पास हुआ था, और उसी ने ही डिसाइड किया कि मेलिन हमारा नेक्स्ट किंग बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस इज अ डिसग्रेस, व्हाट वाज अ डिसग्रेस? ये लाइन आपके पोम में यूज करी गई कि ये एक डिसग्रेस है, यानी कि ये डिसग्रेस क्या हुई, यानी कि ये डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। डिसग्रेस यानी समथिंग विच इज डिसरिस्पेक्टफुल।
तो किंग ने बोला था कि ये डिसग्रेस है, यानी किंग की डिसरिस्पेक्ट हुई है, सम्मान नहीं हुआ किंग का, कि उसका क्राउन नीचे गिर गया इस आर्क की वजह से। तो यहाँ पे डिसग्रेसफुल क्या है? डिसग्रेसफुल क्राउड, वो क्राउड जिसने डिसग्रेस की यानी कि अपमान किया किंग का, तो क्राउड ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, उनका जो क्राउन, जो उनका जो ताज था वो स्ट्रोक हो गया था, यानी वो हिट कर गया था और वो गिर गया था, ये डिसग्रेस थी क्या? यस, यही डिसग्रेस थी कि उनका ताज गिर गया था। डिसग्रेसफुल मिनिस्टर्स, उनके जो मिनिस्टर्स थे वो उनका अपमान कर रहे थे, वो डिसग्रेस कर रहे थे, तो ऐसा वो कर नहीं सकते किंग के लिए। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु पास्ड द सिटी गेट? भाई सिटी गेट किसने पास किया था? भाई उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी अगला बंदा सिटी गेट को पास करेगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा न्यू किंग कौन है। और पास किसने किया? एक इडियट, एक बेवकूफ इंसान ने। और उससे जब पूछा गया कि बताओ हु विल बी आवर नेक्स्ट किंग, तो उसने बोला अ मेलिन, यानी कि एक खरबूजा। तो ये बहुत बेवकूफ एक इडियट इंसान था जिसने सिटी गेट पास किया था। तो किसने पास किया था? अ क्वीन, कोई क्वीन आई थी उसने पास किया था कि नहीं? भाई क्वीन ने तो नहीं किया था। एन एनिमल, कोई जानवर निकला था क्या वहां से? नहीं। एन इडियट, यस, एक इडियट, एक बेवकूफ इंसान था। नोबडी, कोई निकला ही नहीं सिटी गेट से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इडियट नाम का बेवकूफ जो है इंसान, ये बिल्कुल पास हुआ था वहां से और उसने मेलिन बोला और मेलिन को ही उन्होंने अपना न्यू किंग बनाया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो ये एमसीक्यूज यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या हमारा कोई भी वीडियो। एंड बाय चांस आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे ये पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ सारे सब्जेक्ट्स और उनके टीचर्स, रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं साथ में यहाँ पे दिए। यहाँ पे इंग्लिश का आपका हॉर्नबिल का ऑप्शन है, यहाँ पे इंग्लिश का आपका स्नैपशॉट्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्नैपशॉट का कोई चैप्टर देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी फॉर एग्जाम्पल किसी ऑप्शन पे, तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोज नहीं मिल रहे तो वेबसाइट से इजीली एक्सेसिबल कैसे होंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए bye bye and take care.